Okay, Assalamu alaikum. Today we will do the future continuous tense, but it is not included in your midterm 6 and in your papers of midterm in your homework, जनवरी homework. ठीक है, ये मैं आपको additional करवा रही हूँ. आप बस इनको समझ लें और book को solve कर लें. So future continuous tense means हम पहले उसको नेम से स्प्लिट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर मीन्स समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. कोई ऐसी चीज़ जो भी हम फ्यूचर में करेंगे, जो भी उसकी बात जो अभी तक नहीं हुई है, अभी आने वाले वक्त में होगी. ठीक है. और कॉन्टिन्यूस मीन्स जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में करते रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस मीन्स ऑन गोइंग एक्शन. अभी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो काम हो रहा होगा. ठीक है. तो फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूस टेंस हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन अ टाइम आफ्टर नाउ. सॉरी, वो सिंपल फ्यूचर है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है हम तब रेफर करते हैं टू शो एन ongoing action that will happen in the future. ऐसा काम जो कि फ्यूचर में ongoing होगा, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, दोबारा बता देती हूँ. इट इज यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर events that will happen, that will be in progress, or that will be happen. सॉरी, मिक्स हो गया. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ फ्यूचर. ठीक है. और दूसरी डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं इसकी कि इट इज यूज टू शो द कॉन्टिन्यूइंग एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर. ऐसा काम जो कि कॉन्टिन्यूस है और फ्यूचर में होगा, मतलब फ्यूचर में काम वो कॉन्टिन्यूस हो रहा होगा, अभी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं. ठीक है. आई होप की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है. ओके. उसके बाद जिस तरह हमने बाकी सारे कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं, उसी तरह इसमें भी है. सारे के सारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसका मतलब है उसमें रहा, रही, रहेगा वर्ड्स तो लाजमी आ रहे होंगे. फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट. फर्स्ट हाफ के बारे में भूल जाए कि फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है, व्हाटएवर. आपने जस्ट फोकस करना है कॉन्टिन्यूस वर्ड उसमें यूज हुआ है, तो उसमें हमारे पास रहा है, रहा, रही, रहे वाले वर्ड्स तो लाजमी होंगे. यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है तो रहा है आ जाएगा. प्रेजेंट के लिए है हूँ यूज होता है, तो प्रेजेंट है तो रहा है आ जाएगा, रही है, रहे हैं. पास्ट है तो हमारे पास रहा होगा, सॉरी, रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, थे. ठीक है. और फ्यूचर है तो ऑब्वियसली गागी ये आ जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास ऑन द होल अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो दैट इज रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे. कि हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है. ठीक है. गागी गे इंडिकेट्स द फ्यूचर और रहा, रही, रहे शोज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द टेंस. आपने हमेशा टू पार्ट्स में स्प्लिट करके आइडेंटिफाई करना होता है जब हमारे पास दो तरह के मिक्सअप होते हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो उनको टू पार्ट्स में स्प्लिट करके आइडेंटिफाई करें. ठीक है. रहा था मीन्स था से पास्ट में आ चला गया, और रहा, रही, रहे से कॉन्टिन्यूस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया. रहा है तो है से प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं. और रहा, रही, रहे अगेन कॉन्टिन्यूस के लिए हो गया. और रहा होगा, गागी ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर के लिए यूज करते हैं. और रहा, रही, रहे अगेन कॉन्टिन्यूस के लिए यूज होता है. ठीक है. सो उर्दू आइडेंटिफिकेशन हो गई हमारी क्लियर. उसके बाद जी हमने यूज चेक करनी है इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन. सेंटेंस स्ट्रक्चर इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. बाकी सारे टेंसेस की तरह इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम है. सबसे पहले हमने यूज करना है सब्जेक्ट. एफर्मेटिव की बात करें हम तो
सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वर्ब यूज करना है और ऑब्जेक्ट यूज करना है। चेंज हमारे पास हर टेंस में सिर्फ क्या चेंज होता है, क्या वेरी करता है, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, और इसमें हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है शाल बी और विल बी। अब आपने मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल फ्यूचर टेंस दैट इज द फ्यूचर इनडेफिनिट, तो हमने उसके साथ यूज करना होता है खाली शाल और विल। लेकिन फ्यूचर के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस भी जब मिक्स हो जाता है तो शाल बी, विल बी का वर्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। और अगेन हमने इसमें यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, जिस तरह हम सारे के सारे कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। सब में हमने क्या यूज करना होता है, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी विच इज आल्सो कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, शाल बी, विल बी, और वर्ब हमने क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। आईएनजी शोज द कंटिन्यूटी। सेंटेंस स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इस सेंटेंस चेक करें, लुक एट द फर्स्ट वन, मजदूर लकड़ियां काट रहा होगा। अब चेक करना है हमने लास्ट वाले वर्ड्स को, रहा होगा, गा से हमें पता चला कि ये फ्यूचर की बात है, ठीक है। और रहा हो से पता, रहा होगा, रहा से पता चला कि ये अभी ऑनगोइंग एक्शन है, मतलब ये फ्यूचर में अभी काम हो रहा होगा, अभी वो काम मतलब फ्यूचर में काम कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो हमने क्या इसको ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द लेबरर, मजदूर, लेबरर, वर्कर। हेल्पिंग वर्ब अगेन जैसे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, उसी तरह से हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं आई और वी के साथ शाल, बाकी सबके साथ विल। इसी तरह आई और वी के साथ शाल बी और बाकी सबके साथ विल बी। तो लेबरर, विल बी, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर दिया विल बी, the laborer is the subject, will be is the helping verb, verb की cutting is the verb की first form, verb form with ing, and the woods is the object. Simple, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। द लेबरर विल बी कटिंग द वुड्स, ठीक है। उर्दू आइडेंटिफिकेशन रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए, और इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है आपने, इंग्लिश में किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, विल बी कटिंग, फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारा था विल बी और फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत सिंपल है, कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट हमने नेगेटिव में नॉट ऐड करना है। लेकिन नॉट अब हमने कहाँ ऐड करना है, ये एक पॉइंट है हमारे पास। नॉट हमने कहाँ ऐड करना है, नॉट हमने ऐड करना है विल और बी के सेंटर में। पहले हम नॉट ऐड करते थे आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारे पास एक वन वर्ड हेल्पिंग वर्ब होता था, इज हो गया, आर हो गया, एम, वॉज, वर, ये सारे वन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, विल बी, देयर आर टू वर्ड्स, सो वी विल ऐड नॉट बिटवीन दीज टू वर्ड्स, विल नॉट बी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डिफरेंस क्या आया है, हमने नॉट कहाँ पर ऐड करना है नेगेटिव में, विल और बी के सेंटर में। जिस तरह शैल यूज होगा, शैल बी होगा या विल बी होगा, उनके सेंटर में आपने ऐड करना है, ठीक हो गया। द लेबरर विल नॉट बी कटिंग द वुड्स। और सेम इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी हमने हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट अप कर देना है। किस तरह से कर देना है हमने, हम करेंगे विल द लेबरर बी, ठीक है। यहाँ पर पहले नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी के सेंटर में नॉट ऐड कर दिया था,
यहाँ पर इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब विल बी के सेंटर में सब्जेक्ट ऐड कर देंगे. विल द लेबरर बी कटिंग द वुड्स. आई होप कि आपको उसकी समझ में आ रही होगी. इसी तरह नेक्स्ट एक इजी सेंटेंस एग्जांपल हम समझ लेते हैं. दिस वन वो जरा लेंथी सेंटेंसेस है तो उनको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं. ये इजी सेंटेंसेस से एग्जांपल समझ लेते हैं. बाजी मेरे लिए गुड़िया बना रही होगी. उर्दू आइडेंटिफिकेशन कैसे चेक करनी है आपने? लास्ट वाले वर्ड्स. रही होगी क्या आया? ये हमारे पास कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. आपने लास्ट के 2 वर्ड्स चेक करने होते हैं. सिर्फ आपने गी को चेक करके फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं कर देना. आपने लास्ट के 2 वर्ड्स चेक करने होते हैं. ठीक है. रही होगी, गी फ्यूचर, रही कॉन्टिन्यूस. तो हमारे पास कंप्लीट कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी. बाजी आई और बी दोनों में से नहीं है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल बी. तो ठीक है. सिस्टर विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया. वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. सिस्टर विल बी मेकिंग अ डॉल फॉर मी. Sister will not be making a doll for me. How to make an negative one? We will have the not between the will and the be. हेल्पिंग वर्ड्स ट्रू वर्ड्स के थे ना, तो हमने उनके सेंटर में नॉट ऐड कर दिया. सिस्टर विल नॉट बी मेकिंग अ डॉल फॉर मी. एंड हाउ टू मेक एन इंट्रोगेटिव? अगेन हम इसको स्टार्ट में ले गए. यहाँ पे will the sister be. ठीक है. will the sister be making a doll for me? Okay, now let's continue the translation. नंबर सेकेंड सेंटेंस जो है, इस कोठी के गिर्द तरह तरह के फूल उग रहे होंगे. सब्जेक्ट ओके इसका क्या है? डिफरेंट फ्लावर्स विल बी ब्लूमिंग अराउंड हिज बंगलो. कोठी को बंगलो कहते हैं. ठीक है. इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंट फ्लावर्स विल नॉट बी. यहाँ पर हमने नॉट ऐड कर देना है क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए आप जस्ट एक एक सेंटेंस ही बना लेना, एक एक फॉर्म में ही लिख दें. नॉट. different flowers will not be blooming around his bungalow. और how to make interrogative? will हम start में ले जाएंगे. will different flowers be blooming around his bungalow. नंबर 3 लोग सदर की तकरीर बड़े गौर से सुन रहे होंगे. people will be helping verb. वर्ब हमारा सुन रहे होंगे, लिसनिंग. पीपल विल बी लिसनिंग द प्रेसिडेंट्स स्पीच और यू कैन राइट द पीपल विल बी लिसनिंग द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. बोथ आर करेक्ट. पीपल विल बी लिसनिंग द प्रेसिडेंट स्पीच अटेंटिवली, बड़े गौर से. अटेंटिवली भी लिखा जाएगा. ठीक है. पीपल विल बी लिसनिंग द प्रेसिडेंट्स स्पीच अटेंटिवली. एंड हाउ टू मेक अ नेगेटिव वन? पीपल विल नॉट. here we will add not. people will not be listening the president's speech attentively. And how to make interrogative? bring it here. will the people be listening the speech of the president or the president's speech? Both are correct. Attentively,
नंबर फोर्थ वन इज चौकीदार कारखाने का बड़ा फाटक बंद कर रहा होगा. चौकीदार, द वॉचमैन will be, helping verb will be, the watchman will be closing the main gate of the factory. बड़ा फाटक जो है, the main gate. The watchman will be closing the main gate of the factory. कारखाना, factory. The watchman will not be closing the main gate of the factory, or will the watchman be closing the main gate of the factory. यहाँ फिफ्थ तक हमने कर लिए हैं. रिमेनिंग वी विल डू टुमारो इंशाल्लाह.